पड़ेगा। दौलत, आप तो लगातार वहां पर उस धरने पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन आप ये बताएं कि कब से प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ जो है अब वो बढ़ती चली गई अचानक से? क्या शाम होने के बाद में ज्यादा भीड़ आई? सुबह सुबह ग्रामीण थे, उसके बाद दिन भर ग्रामीण थे, लेकिन जो वोटिंग शुरू हुई थी 3:40 पर, उसके बाद 6 बजे है वो वोटिंग खत्म हो गई थी। लेकिन जो वहां पर मौजूद थे सभी को बूथ के अंदर ले लिया गया और करीब 8 बजे तक पूरी तरह से वोटिंग हो गई थी। उसके बाद जो समय लगा ईवीएम मशीनों को पैक करने से लेकर दौलत, के आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपका रुख करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नरेश मीणा हिरासत से पुलिस की फरार हो गया। टोंक में हुए विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री ने जानकारी मांगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो जानकारी मांगी है। साथ ही साथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री हैं वो नजर बनाए हुए हैं, किसी भी तरीके के जो लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं बिगड़े, इस बात के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस के अधिकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बातचीत करी, इस तरीके की जो जानकारी वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार जो है शांतिपूर्ण जो व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बताया जा रहा है, निर्देश भी दिए हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं अब जो है जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो नरेश मीणा है उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया है। ऐसे में जिस तरीके की जो पूरी देर शाम को ये जो हमला हुई है, घटना हुआ है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, अब प्रशासन इस स्थिति को सामान्य यहाँ पर बनाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। लेकिन रोशन, ये खबर आ रही है समरावता गांव से कि नरेश मीणा पुलिस की पकड़ से फरार हो गया, तो क्या कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी, कोई पुष्टि हो पाई है? आपकी कोई पुलिस अधिकारियों से बात हुई है कि नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जो कह पाना कहा जा सकता है कि जल्दबाजी होगा। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो नरेश मीणा को बताया जा रहा है कि पकड़ने के लिए जो है इस तरीके की जो है वो मुहिम यहाँ पर चलाई गई थी, छापेमारी की गई थी। तो ऐसे में अभी कुछ ही देर में जो पुलिस के अधिकारी में स्पष्ट हो जाएगा कि जो नरेश मीणा है वो पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं है। ये जी, लेकिन रोशन, जैसे ही पुलिस की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की गई और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो उपद्रव है अब वो देखने को मिला, जैसा घटनाक्रम हुआ उसमें ये सवाल उठ रहे हैं रोशन कि पुलिस ने इस पूरी हालात को भांपने में कहीं ना कहीं चूक की। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए घटनाक्रम के बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलर्ट में, जिस तरीके से देवली उनियारा कहा जाता है, इस सीट के ऊपर आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग, बिल्कुल रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपके पास से फिर वापस लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल अलग अलग तस्वीरें हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट राजधानी जयपुर से ये आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अधिकारियों से ली है। लगातार वे कनेक्ट में हैं और अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कई निर्देश भी पुलिस के अधिकारियों को दिए हैं, जिसमें सीएम की तरफ से कहा गया है कि हर कीमत पर जो शांति व्यवस्था है वो बहाल हो, किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, ग्रामीणों को किसी तरह की, इनोसेंट जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हमारे सहयोगी दौलत पारिक लगातार समरावता गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार अभी पुलिस क्या एक्शन ले रही है। पुलिस की तरफ से अभी भी जो लोग अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको अब वहां से मूव किया जा रहा है पुलिस की गाड़ियों में और संभवतः उन्हें उनियारा ले जाया गया है। या हो सकता है कि तमाम लोगों को जो है वो जयपुर की तरफ पुलिस मूव करे, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, कि जितने भी प्रदर्शनकारी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं इस उपद्रव के बाद, पुलिस की पहली प्राथमिकता यही है मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कि कानून व्यवस्था जो है वो कायम हो और शांति यहां पर बहाल हो। बहरहाल इसी को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने ये एहतियातन कदम उठाए हैं कि पुलिस का जाब्ता यहां पर बढ़ा दिया गया है।
पुलिस की और कंपनियां यहां पर मंगाई गई है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले पाए, कोई भी सिस्टम को है जो खराब नहीं कर पाए, किसी तरह की अफवाह यहां से नहीं हो, उसको लेकर के इंटरनेट जरूर जो है बंद करने की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जिलाधीश की तरफ से कोई आदेश इस तरह से नहीं है कि पूरे इलाके के इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर जो जानकारी आ रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंटरनेट यहां पर नहीं चल रहा है और देर शाम के बाद से ही इंटरनेट नहीं चल रहा था। पहले लाइट नहीं थी, लाइट पूरे गांव की कटी हुई थी, लेकिन अभी गांव की लाइट आ गई है। जो बिजली व्यवस्था है गांव की वो सुचारू कर दी गई है। और इस उपद्रव के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में चारों तरफ जो है वाहनों को आग लगाई गई थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से। हालांकि अब प्रदर्शनकारी यहां से भाग चुके हैं। हमारे सहयोगी दौलत पारिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दौलत, अभी क्या आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है? अब पुलिस पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में है। एसपी मौके पर मौजूद है, तमाम पुलिस के अधिकारी वो मौके पर मौजूद है। सभी जो प्रदर्शनकारी थे उनको मूव कर लिया गया है। अब पुलिस चारों तरफ ये निगाह या देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई फंसे हुए कुछ लोग प्रदर्शनकारी या कुछ छुपे हुए तो नहीं है। ऐसे में सबको निकाल लिया गया है। कुछ लोग फंसे हुए थे, ऐसे में पुलिस के जवान कुछ लोगों के साथ सिविल ड्रेस में जाकर के कोशिश की जा रही है कि उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। वो वजाद और वो पापा को लेने गए जी। तो हम देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है अब वो स्थिति को कंट्रोल करने के बाद में पूरी तरह से एक फ्लैग मार्च कर रही है। जो खेतों में भी पुलिस के जवान है, फ्लैग मार्च नहीं, पुलिस के जवान है, वो सभी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी जितने भी थे उनको निकालने की कोशिश कर रही है। और हम लोगों पत्रकार जो 15 से 20 जो टोंक जिला मुख्यालय से पहुंचे थे, उनसे भी यही कहा गया है कि अब जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना हो। ऐसे में आप सभी यहाँ से जो ये समरावता गांव इसको छोड़ दिया जाए कि हमारी गाड़ियां भी है वो दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी थे उधर फंसी हुई है। ऐसे में पुलिस की मदद से या पुलिस हमें अपने साथ ले जाते हुए और हम सभी से ये कहा गया कि जितने भी लोग यहाँ पर है ये तुरंत इलाका वो खाली कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस का आगे का एक्शन है वो फिर रात में चलेगा। जी, पुलिस की क्या रणनीति होगी रात में? क्या पुलिस का जाब्ता और ज्यादा बढ़ाया गया है यहाँ पर, और एहतियातन पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल पूरी जो पुलिस की जो बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में जो पुलिस है पूरी गांव से बाहर निकलने की ओर निकल रही है। और तमाम जो लोग हैं गांव में जो दिखाई दे रहे हैं सड़क पर, उन सभी को कवर करते हुए बाहर निकाल रही है। देखा जा रहा है कि कौन कहां से, जो गांव के लोग हैं वो यहीं गांव घरों के अंदर है। ऐसे में कोई जो भी बाहर नजर आ रहा है उन सबको निकाल करके सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन दौलत, जो प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं, कितनी संख्या होगी उनकी? कितने लोगों के हिरासत में लेने की अभी तक आपको जानकारी मिली है? देखिए, संख्या नहीं बता सकते, लेकिन करीबन 50 के करीब या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 20 से 25 गाड़ियों के अंदर जो है प्रदर्शनकारियों को पकड़ के लेके जाया गया था। संख्या 100 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस का एक्शन जो देखने को मिला वो उसके बाद प्रदर्शनकारियों को पकड़ के गाड़ियों में बिठा करके मूव किया जा रहा है। संख्या है वो, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से किसी तरह की बात करने की संभावना ही नहीं है। एसपी से जब घटनाक्रम के बारे में बताया गया, कुछ लोग फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश करें, तो उनका स्पष्ट तौर से ये कहना था कि आप लाइबिलिटी हमारे ऊपर ना बने, आपको निकल जाना चाहिए था, इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस का जो एसटीएफ के जवान हैं या सीएपीएफ की, क्योंकि पुलिस चुनाव में जो ड्यूटियां थी वो सीएपीएफ के जवान हैं, और तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो गांव से निकलते हुए पुलिस की गाड़ियों में, कुछ पैदल, कुछ पूरी तरह से गांव को खाली कर दिया गया है। बिल्कुल दौलत, एक और बात की, अभी रात में हालांकि कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या हम ये उम्मीद करें कि सुबह पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे प्रकरण को लेकर के, उपद्रव को लेकर के जानकारी दी जाएगी?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, जिस तरह से पुलिस की नाकामी, शब्द में यूज ले रहा हूं, नाकामी ही कह सकते हैं, तो पुलिस ऐसे में फिलहाल किसी तरह की